हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के इस 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा फास्ट है इसलिए कि कई घंटे को कुछ मिनटों में समाहित करने का प्रयास किया गया है। जितना अध्ययन सामग्री यहाँ आपके लिए एक जगह उपलब्ध कराई गई है, इसे विभिन्न यूट्यूब चैनलों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा विभिन्न वेबसाइट से पीस मील में जगह जगह से इकट्ठा करके एक जगह रखने का प्रयास किया गया है। इसलिए थोड़ी अव्यवस्थित है, थोड़ी अस्त व्यस्त है, लेकिन कंटेंट वाइज परफेक्ट है और आपके उपयोग की है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके काम आएगी। मित्रों, तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी गई थी। पूछा जाता है कि पाकिस्तान के किस राजनेता को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 2 से 13 दिसंबर 2019 को स्पेन में किया गया। वादा, जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है, के अनुसार प्रतिबंध के सबसे अधिक मामले 171 इटली में थे। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान को धार्मिक सूची में रखा है, धार्मिक निगरानी सूची में रखा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन पृथ्वी के ऊपर क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत से पोलियो मारकर आयात करने का निर्णय लिया। अटल योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2019, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है, को लागू किया गया 25 दिसंबर 2019। CAA 9 दिसंबर 2019 को, ये 19 है, लोकसभा से पारित हुआ। 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ। पहले CTS का कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुआ। अब SPG सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री को प्रदान की जाएगी। दादर नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेश 8 बचे हैं। आंध्र प्रदेश ने दिशा विधेयक पारित किया। महिलाओं के मामले में 21 दिन में फैसला तथा यहां तक कि फांसी की सजा का भी प्रावधान किया गया है। 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल तथा भारत की 3 महिलाएं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉम की संस्थापक किरण मजूमदार तथा HCL टेक की ओनर रोशनी नडार मल्होत्रा, जो HCL टेक के संस्थापक शिव नडार की पुत्री हैं, को सम्मिलित किया गया। इस समय हिंदुस्तान की सबसे संपन्न महिला भी रोशनी नडार मल्होत्रा हैं। हाल ही में PSLV C48 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट नेत्र के लिए 33 करोड़ आवंटित किया गया, जो अंतरिक्ष के मलबे को सुरक्षित रखने का इंतजाम करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। फॉर्च्यून इंडिया 500 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम शामिल हो गया। भेल लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना तमिलनाडु में लगा रही है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत सभी गांवों को 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। कॉरपोरेशन बैंक तथा आंध्रा बैंक का विलय UBI में किया गया। OBC तथा यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। बैंकों के विलय के बाद देश में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 हो गई। मातृ तथा नवजात शिशुओं को मौत से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सुमन योजना प्रारंभ की। 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में की जाएगी।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी भाषा के लिए नंदकिशोर आचार्य तथा अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर को प्रदान किया गया। मिस यूनिवर्स 2019 जोजी बिनी तूजी साउथ अफ्रीका की हैं तथा मिस वर्ल्ड टोनी एनसिंग जमैका की हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए ग्रेटा थनबर्ग को चुना गया, जो एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। WTA द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के लिए एस्ले बर्टी को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बेलन आर पुरस्कार 2019 लियोनेल मेसी को दिया गया। महिला वर्ग में मेगन रेपिनोई को। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को दिया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 क्रिकेट कर्नाटक ने जीता। एक दिवसीय मैच में 2 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2019 भारत ने जीती। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत का स्थान प्रथम रहा। एंटी डोपिंग एजेंसी वादा ने रूस पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। लेखा महानियंत्रक गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए। भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2019 बनी। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, इसे ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, इसे अभिजीत बनर्जी और ईस्थर डुफ्लो ने लिखा। मास्टरमाइंड के लेखक विश्वनाथन आनंद है। भारत और रूस की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास इंद्र 19 है। भारत चीन के मध्य अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 मेघालय में आयोजित किया गया। भारत श्रीलंका के मध्य युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति 2019 पुणे में आयोजित की गई। भारत नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास सूर्य किरण 2019 आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग एवं डिवाइना मेलोमा को दिया गया। 12 दिवसीय ब्रह्मपुत्र पुष्करण उत्सव आसाम में मनाया जाता है। फनफोन तूफान फिलीपींस में तबाही मचाई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने DIN डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर 8 नवंबर 2019 से लागू किया। दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी मलाला यूसुफजई को घोषित किया गया। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया। सुशासन सूचकांक में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है बड़े राज्यों में, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पांडुचेरी रहा। स्वीडन के राजा ह्यूबरेटस भारत यात्रा पर आए थे। ट्रांसजेंडर के लिए पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के कवि अकीथम को दिया गया। शिल्पा शेट्टी ऐप को गूगल द्वारा व्यक्तिगत विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐप चुना गया। इंद्रधनुष 2 8 बीमारियों से निपटने के लिए सघन टीकाकरण अभियान है। 47वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस 2019 लखनऊ में आयोजित की गई। मंथली निबंध प्रतियोगिता के लिए कर्तव्य.ugc.in.ac लॉन्च किया गया। राजस्थानी लेखक मनीषा कुलश्रेष्ठ को स्वप्नपास के लिए 28वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। 11वें ब्रिक्स देशों की बैठक में भाग लेने के लिए मोदी ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया गए थे, जिसकी थीम है तो उसमें भविष्य के लिए आर्थिक विकास। शाहीन बाग में आंदोलनरत लोगों से वार्ता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता संजय हेगड़े को नियुक्त किया। 19 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग का गठन हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल
मैनेजमेंट फरीदाबाद का नाम बदलकर अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया गया। बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका नंबर 1 पर तथा भारत 40वें नंबर पर है। 92वां ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म में पैरासाइट को लारियर स्पोर्टिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हैमिल्टन तथा मैसी को सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया। जुलाई 2020। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु हो गई और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल बाघों की संख्या 2967 है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया था। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात राज्य के सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसका तीसरा रिएक्टर काप 3 से 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह पूर्णतया मेक इन इंडिया पर आधारित है। अभी तक का ये सबसे हैवी वाटर रिएक्टर है। काप 3 का विकास NPCIL द्वारा किया गया है। हिचेम मचेचे न्यूट्रिशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। रमेश बाबू बुद्धू करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO बने हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, जो लीवर को प्रभावित करता है। घर घर राशन योजना नई दिल्ली ने प्रारंभ किया। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। यह उनकी आत्मकथा है। रोशनी नडार मल्होत्रा HCL टेक की नई अध्यक्ष हैं। देश की सबसे अमीर महिला HCL के संस्थापक शिव नडार की एकमात्र बेटी हैं। देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में प्रारंभ किया गया। सूरत कदे मर्दा नहीं सन नेवर डाइज ऊधम सिंह पर लिखी गई पुस्तक के लेखक बलदेव सिंह हैं। प्रथम पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। 2014 में स्थापित नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2015 से प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रदान किया जाता है। 2020 में मारिसा नक्काई तथा मारियाना वर्दी नाइस को सम्मिलित रूप से दिया गया। कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 21वीं वर्षगांठ मनाई गई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए प्रारंभ की गई। इफ इट ब्लीड्स के लेखक स्टीफन किंग हैं। हाल ही में गोल्डन बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी हिमालयन तितली की खोज की गई। वन कर्मण पुरस्कार 2020 इसरो के निदेशक के सिवान को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले सिवान तीसरे भारतीय हैं। प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में 7 बार गोल्डन बूट जीतने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं। लीगा लाल खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। 52 किलोग्राम में विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में भारत के अमित पंघाल प्रथम पर हैं। सीरम संस्थान ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वदेशी निमोनिया का टीका विकसित किया, जिसका नाम नीमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन AZD1222 है, जो 2 स्टेप पार कर चुकी है। USA द्वारा विकसित वैक्सीन mRNA-1273 है। ADS-NCOV चीन ने विकसित की है। ध्रुव अस्त्र एक देसी मिसाइल है। प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 10 जुलाई को रीवा मध्य प्रदेश में लॉन्च किया, जिसकी क्षमता 700 मेगावाट है, जिसमें 250 मेगावाट के 3 प्लांट हैं। तियानबेन-1 इज द मार्स मिशन ऑफ चाइना। असम की फुआ रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में बदलने की घोषणा की गई है। सर्वाधिक ई कचरा चीन उत्पन्न करता है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में 166 देशों में स्वीडन नंबर 1 पर है